हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नवरात्रि में माता रानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं और कौन सी नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से दूर कर रही हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी नेगेटिविटी है जिसको माता रानी आपकी लाइफ से दूर कर रही है, क्योंकि आज का जो दिन है अमावस्या का, आज आपको अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करना है, अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से, अपने दिल से। अब सबसे पहले तो आपको अपने घर से क्लटर को दूर करना, मीन्स अपने होम को, अपने घर को क्लटर फ्री करना है। फालतू का जो कबाड़ा है, फालतू का जो सामान है उसको हटाना है अपने घर से, साथ साथ क्लीन करना है, मंदिर साफ करना है ना। मीन्स आज आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज करना है और कल नवरात्रि आ रही है तो कल से आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि माँ जगदम्बा आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। साथ साथ आज आपको क्या करना है, आज अमावस्या का दिन है, आज पितरों का भी दिन होता है। तो आज रात में आपको जो है सरसों के तेल का दिया लगाना है, उसमें आपको काली तिल्ली डालकर और उसकी जो बाती है, उसकी लौ का जो मुख है, मीन्स लौ का जो डायरेक्शन है जहाँ पर हम जिससे इस तरह से हम बाती जलाते हैं ना, कहाँ जैसे सपोज ये लो है ना बाती की, तो ये इसका जो मुख है वो साउथ डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। तो आपको साउथ डायरेक्शन की तरफ करके जो है उस दिए को लगाना है घर के बाहर, है ना। अब जब पितृ प्रसन्न होंगे तभी माता रानी, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जिस घर में पितरों की कृपा नहीं होती उस घर में शुभ कार्य नहीं होते, उन घर में शुभ कार्य होने में बहुत बाधाएं आती हैं। तो अब हम चलते हैं कि कौन सी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो रही है, ये देखेंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आप लोग किस एनर्जी में हो इस समय। और ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ना, सॉरी टाइमलेस नहीं कहूँगी, कलेक्टिव कहूँगी, क्योंकि ये नवरात्रि के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं, इसलिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस नहीं है। नवरात्रि नेक्स्ट जो नवरात्रि आएगी उसके लिए ये रिजोनेट हो सकती है। अगर उस नवरात्रि में कोई देखेगा इस रीडिंग को तो ये उससे मैच हो सकती है, किसी भी नवरात्रि से, है ना। तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या चल रही है ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है ब्लॉसमिंग एबंडेंस, आपके जीवन में एबंडेंस आ रही है ना। एबंडेंस आना स्टार्ट हुई है, ये भी कह सकते हैं। आप ग्रोइंग स्टेज में चल रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है आपका दिल बहुत टूटा है, किसी अपने ने आपको जो है दुखी किया है, किसी अपने ने आपको पेन दिया है। और भी हम कार्ड्स लेंगे। या अगर आप रिलेशनशिप में रहे हैं तो उन लोगों ने, जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में थे, उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, उस इंसान ने आपको दुख दिया है। हीलर ऑफ द एजेस, आप हीलर हो सकते हैं, आपके अंदर वो गिफ्ट हो सकते हैं, आपके अंदर वो पावर हो सकती है कि आप दूसरों को हील करो, आप दूसरों को काउंसलिंग दे सको, आप दूसरों की मदद कर सको। इस तरह का आपका जो है नेचर हो सकता है। कुछ कार्ड्स हम और लेंगे। तो पेशेंस, यहाँ पर कुछ लोग जो है बहुत सब्र रखे हुए हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आपकी लाइफ में
बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, उसके बावजूद भी आप बहुत पेशेंस से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, आप बहुत सब्र से, सुकून से हो। केयरिंग कनेक्शन, कुछ लोगों का जो कनेक्शन है बहुत केयरिंग हो सकता है, जिसके भी साथ आप कनेक्शन में हो बहुत केयरिंग हो सकते हैं। और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है स्टॉर्म वार्निंग, कुछ लोगों को यहाँ पर आने वाले जो तूफान है, आने वाले जो घटनाएं उनकी लाइफ में होने वाली है, उसके बारे में जो है वार्निंग मिल रही है, उसके बारे में हो सकता है उनको संकेत मिल रहे हों। अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ से कौन सी चीज़ें रिमूव हो रही हैं, कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं। कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज हो रही हैं, क्या आप रिलीज कर रहे हो आज, और या कह सकते हैं आने वाले कुछ दिनों आप कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज हो रही हैं। देखिए, जब जब कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाएगी तभी आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। और जब किसी चीज़ की एंडिंग होती है तभी जीवन में कोई नई शुरुआत होती है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको घबराना नहीं है। हो सकता है ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव हों, ये आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आए। सरेंडर योर ईगो, यहाँ पर आपको अपने ईगो को सरेंडर करना है। जो भी आपका ईगो है, अहंकार की जो भावना है, उसको आपको सरेंडर करना है। देखिए, यहाँ पर खुद ही कार्ड निकल रहे हैं। सरेंडर योर एडिक्शन, जो भी आपका एडिक्शन है, जिस चीज को भी आप एडिक्शन मान चुके हो, है ना, जो भी आपके एडिक्शन है उसको आपको सरेंडर करना है। साथ साथ सरेंडर टू मिरेकल्स, सरेंडर टू स्पिरिट। तो जो भी एडिक्शन क्या हो सकते हैं, किसी किसी को अगर कोई रिलेशनशिप में आ जाता है तो उसको ये लगता है कि आप उस इंसान को नहीं छोड़ सकते। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर उस इंसान ने आपकी लाइफ से मूव ऑन किया है और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, ये एक एडिक्शन हो जाता है, ये को डिपेंडेंसी हो जाती है ना। तो वो एडिक्शन आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं। कोई बुरी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी बुरी आदतें हैं, वो भी यहाँ पर जो है ख़त्म हो रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, सरेंडर हो रही हैं। साथ साथ आपको सरेंडर टू मिरेकल्स, आपको जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव बदलाव आएगा जो कि आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएगा। सरेंडर टू स्पिरिट, आपको स्पिरिट पर छोड़ देना है, आपको डिवाइन एनर्जीज पर छोड़ देना है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर अच्छा नहीं हो रहा है, तो सपोज कोई आपका दिल दुखा रहा है, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आपको उसको डिवाइन एनर्जी को सरेंडर कर देना चाहिए। डिवाइन एनर्जीज खुद उनसे बदला लेंगी, क्योंकि क्या होता है ना, जिनको हम जवाब नहीं देते उनको ईश्वर जवाब देता है। तो उनको आप ईश्वर पर, डिवाइन एनर्जी पे सरेंडर कर दें। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी मीन्स आप जो हैं बहुत इंटीमेट होने में थोड़ा सा आपको फियर आता है या आप डर जाते हो, तो वो फियर को भी आपको जो है सरेंडर करना है। सरेंडर कंपैरिजन विथ अदर पीपल, आप दूसरों को कंपेयर करते हो, मतलब या तो अपने आप को करते हो या दूसरों को कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर आप कंपैरिजन करना छोड़ दें। हर एक इंसान एक यूनिक पर्सनालिटी है, हर एक इंसान अलग अलग, सबका नेचर है, एक जैसे दो इंसान नहीं हो सकते, उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। क्या चीज़ें आपकी लाइफ में
इस नवरात्रि आ रही हैं? कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपकी इस नवरात्रि में आपकी लाइफ में कौन सी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं पलटे हैं, 2 कार्ड पलटे हैं। पहला है ग्रास होपर, दूसरा है ड्रैगन। तो क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं? यहाँ पर आ रहा है ग्रेप्स, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं? तो यहाँ पर आ रहा है क्राउन। एक एक कार्ड को अभी मैं एलिब्रेट करूँगी, वेट कीजिए। कैरोट, एक एक कार्ड को मैं एलिब्रेट करूँगी। यहाँ पर आ रहा है फ्राइंग पैन। और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे, ये बहुत सारे कार्ड हैं, दूसरे मैंने कार्ड निकाले हैं, डबल डबल हैं, इसमें से मैंने ले लिए हैं, अब मैं इसमें से लूँगी। तो क्या आ रहा है आपके लाइफ में ये हम देखेंगे। यहाँ पर आ रहा है सक्सेस, कुछ लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्विल, स्टाफ, तो यहाँ पर 3 कार्ड गिरे हैं, तीनों ले लूँगी, है ना। देखो, यंगर वुमेन, केन और फ्लावर्स। तो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, एक एक कार्ड को मैं एलिब्रेट करूँगी। ट्रबल एंड एक्यूजेशन, हो सकता है कोई आपको इल्ज़ाम लगाए, कोई आपको एक्यूजेशन लगाए, कोई ट्रबल आपकी लाइफ में पैदा करे, हो सकता है। साथ साथ अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसों की बरसात हो सकती है, विंडफॉल हो सकती है मनी की। साथ साथ यहाँ पर भी कार्ड आया था ब्लॉसमिंग अबंडेंस। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, हो सकता है आपको कोई रिकॉग्निशन मिले, कोई ऑनर मिले, कोई अवार्ड मिले, कोई प्रमोशन मिले, कोई अथॉरिटी मिले। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं। ड्रैगन का कार्ड है। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, आपको सेल्फ डिल्यूजन से बिवेयर रहना है, सावधान रहना है। ग्रास होपर, जो भी बैलेंसिंग, जिस भी सिचुएशन को आप बैलेंस कर रहे हो उसको बहुत केयरफुली हैंडल करें। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे या उस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से उस सिचुएशन को आपको बैलेंस करना है। सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। गेट बैक टू द बेसिक्स, आपको बेसिक, मतलब अगर आप अपने करियर में या किसी चीज़ में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, आपको डिफ़िकल्ट टाइम में बहुत ध्यान रखना है, ध्यान पूर्वक चलना है। साथ साथ यंगर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ अ यंगर वुमेन, कोई यंगर वुमेन से आपकी डीलिंग्स हो सकती है या रिलेशनशिप हो सकती है। केन का कार्ड आया है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। फ्लावर्स, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है ना। तो ये तो हो गया कि नवरात्रि में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। अब हम चलते हैं एंजल और एंसेस्टर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आज एंसेस्टर्स का भी दिन है। तो एंसेस्टर, ये हटा रही हूँ मैं कार्ड, एंसेस्टर और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो देखो, पहला जो कार्ड आया है वो आया है शेओलिन मास्टर। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, आपको बहुत, जो भी एक्शन करना है बहुत ग्रेसफुली करें, है ना। जो भी एक्शन और मूवमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ग्रेसफुली होकर करें। साथ साथ सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, हमेशा
समर्पण का भाव रखें, हमेशा कमिटेड रहें, जो भी आप कहते हैं उसको पूर्ण करें, है ना। जो भी आप कह रहे हैं उसको हमेशा उस पर कमिटेड रहें, डिवोटेड रहें। यहाँ पर आया है ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। किसी भी डिसीजन पर पहुँचने से पहले किसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का वेट करें, एकदम से कोई डिसीजन आप ना लें। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो आपको मेडिसिन गार्जियन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आर्क एंजल रैफेल का भी ध्यान आ रहा है, तो आपको आर्क एंजल रैफेल से जो है इन्वोक करना है, उनसे प्रेयर करनी है कि वो आपको जल्दी हील करें। हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इशू आपके लिए बने। होल्ड द स्पेस, एक स्पेस बनाकर रखें जीवन में। साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है ऑटम, रिलीज एंड ओल्ड एंड रेस्ट। मीन्स आपको ओल्ड चीज़ों को, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आपको रिलीज करना है। अब हम मूनोलॉजी डेक से भी कुछ कार्ड निकालेंगे और गॉडेस मून आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं ये भी हम देखेंगे। आपको इन नवरात्रि, देखिए ये जो रीडिंग है नवरात्रि के लिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बहुत। गॉडेस मून आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर आया है कंक्लूजन्स आर विथ इन रीच। जिस भी चीज़ का आप निष्कर्ष करने की कोशिश कर रहे हो, निकालने की, वो अवश्य ही निष्कर्ष उस काम का निकलने वाला है। यहाँ पर आया है सरेंडर टू द डिवाइन। हमेशा अगर गलत हो रहा है, सब ठीक नहीं चल रहा है, तो डिवाइन को सरेंडर कर दें। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, क्योंकि जब अमावस पूर्णिमा आती है तो लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, तो इमोशंस आपके हाई हो सकते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो मैसेज आया है, पहला जो मैसेज आया है, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। यहाँ पर आपको अब देने का समय है, लेने का समय नहीं है, अब देना है आपको। अब आपको देना सीखना है। जब आप दोगे तभी वापस कई गुना लौट कर आएगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, तो उस सिचुएशन में लव को लाने की कोशिश करें, प्रेम को लाने की कोशिश करें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनमें फेथ रखें, उन पर भरोसा रखें। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला, भी मैंने पहले भी कहा था, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो गॉडेस मून आपको ये जो है गाइडेंस दे रही हैं। तो ये थी रीडिंग नवरात्रि की। अब हम कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं, है ना, आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं, माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं, ये हम देखेंगे। माता रानी आपको नवरात्रि के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या मैसेज दे रही हैं, ये भी हम देखेंगे। रेंडमली निकालूंगी कार्ड्स। देखिए यहाँ पर आया है, महात्मा बुद्ध कहते हैं बिना थके और रुके आगे बढ़ते रहें, ना शब्द अपनी जिंदगी से हटा दें। आपको शीघ्र चमत्कारी हल प्राप्त होने लगेंगे। उपाय, दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को दोहराएं, मैं बहुत ही मेहनती, सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। कभी भी जीवन में हम बोलते हैं ना कि नहीं ये काम तो होगा ही नहीं, नहीं ऐसा होगा ही नहीं, मीन्स ना शब्द को निकाल दें, ना आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव शब्द बोलें। देखिए माता रानी का कार्ड आ गया, परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से अनुकूल है। सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। उपाय, गाय को बुधवार के दिन हरा चारा जरूर खिलाएं, आने वाली अड़चनें समाप्त होती नजर आएंगी। देखिए कार्ड ग्रीन मुझे इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिख रहा है।
ज़्यादातर लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको नवरात्रि में आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे कपड़े पहने इस नवरात्रि, क्योंकि यहाँ पर हरा कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब समय आ गया, देखिए ये भी माता रानी का कार्ड है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरे की दखल अंदाजी ना चलने दें। घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं, कपूर जलाना है आपको प्रतिदिन। और अगर आप चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो या आपको अपनी साइकी एबिलिटी को एनहेंस करना है, तो आप पर्पल कलर के क्लॉथ, इस कलर के पर्पल कलर के क्लॉथ आपको नवरात्रि में पहनने चाहिए। आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत हाई होने लगेगा, है ना। और भी हम कार्ड देखते हैं। देखिए गणेश जी का कार्ड आया है, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो। हर दिन एक समान नहीं होता, आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। उपाय, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में उन्हें 11 या 21 दुर्वा अर्पित करें और ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ फल मिलेंगे। देखिए यहाँ पर गणेश जी के 2 उपाय आ चुके। या तो आपके जीवन में अड़चनें आ रही हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जीवन में बाधा आ रही है, तो आपको गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए हर बुधवार। साथ साथ हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं, इससे भी आपके जीवन में आने वाली बाधा, अगर आपकी कुंडली में बुध आपका ठीक नहीं है तो बुध जो है ये उपाय करने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ज़्यादातर लोगों का बुध खराब हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है साईं बाबा का, स्थितियों से समझौता करना सीखें। ये समय आपके लिए थोड़ी कठिनाइयाँ भरा है, किसी के कहे हिसाब से ना चलें, आगे चलकर अवश्य सब ठीक हो जाएगा। उपाय, कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर घर के शौचालय और स्नान घर में रखना चाहिए, इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी, है ना। तो यहाँ पर ये उपाय भी आपको करना, जितने उपाय मैं बता रही हूँ ये आपको उपाय जरूर करने हैं। तो यहाँ पर आया है क्षमादान, सबसे बड़ा दान होता है, अपने दुश्मनों को भी क्षमा करें। यदि आपने अभी तक अपने दुश्मनों के लिए अभी तक मन में मैल पाल रखा है तो आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ें। अपने दुश्मनों को भी क्षमा करें, आप स्वयं ही जीवन को सरल होता देखेंगे। उपाय, प्रतिदिन ध्यान लगाएं, अपनी श्वासों को सुने, आपको अपनी आंतरिक शक्तियों का आभास होगा। मतलब आपको मेडिटेशन करना है। यहाँ पर आया है, देखिए अभी जैसा वक्त चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, कोई नया काम मत शुरू कीजिए, 1 महीने बाद पुनः विचार कीजिएगा। उपाय, अपने घर के अग्निकोण में लाल बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाएं, इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। देखिए नवरात्रि, ये नवरात्रि में आप नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद आपको कोई नया कार्य 1 महीने तक स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप कुछ नया कार्य आरंभ करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये नवरात्रि कर डालिए, है ना, उसके बाद नहीं करना है। 2 कार्ड और आए हैं, आक्रामकता का रास्ता ना अपनाएं, शांति प्रियता के साथ परिस्थितियों का समाधान करें, किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर जन सेवा करें, स्वयं से प्रेम करना सीखें, दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दें, क्योंकि अपेक्षाएं आपको सदैव निराशा ही देंगी। स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। उपाय, तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाएं। इस नवरात्रि आपको तुलसी का पौधा घर जरूर लेकर आना है और उसको लगाना है। ऐसा करने से घर में ना सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर के सदस्यों की तरक्की भी होगी। आपको नवरात्रि में तुलसी का पौधा जरूर लाना है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी माता रानी का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको माता रानी कह रही हैं कि जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। भले ही आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया
याद रखें, ईश्वर आपके सदैव साथ है। प्रभु के स्नेह को पहचानें और दुखी होना छोड़ दें। उपाय: चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई गई पंजीरी खिलाएं। तो ये उपाय भी आपको करने हैं, ये उपाय हैं आपके लिए। प्रतिदिन आपको कपूर जो है जलाना है, कपूर की धुनी देनी है पूरे घर में, और ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने, रेड कलर के कपड़े पहने, और पर्पल, ये जो क्लॉथ हैं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे इस नवरात्रि में। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, राधे राधे, ओम साईं राम, जय श्री राम, जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।